स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बितान पुस्तक की सिल्वर वेडिंग पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के अंतर को दर्शाया गया है। कुछ लोग समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, मगर कुछ लोग अपने आप को चाह कर भी समय के अनुसार नहीं बदल पाते। इस कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। प्रस्तुत कहानी इस प्रकार है। यशोधर पंत हाई स्कूल पास करने के बाद नौकरी के लिए दिल्ली आते हैं। उम्र कम होने की वजह से नौकरी नहीं मिलती। उसी समय किशन दा नाम के व्यक्ति उन्हें रसोइया की नौकरी दी और 50 रुपए दिए ताकि कुछ कपड़े ले सके और अपने घर पैसे भेज सके। बाद में उन्होंने उन्हें अपने से नीचे पद पर नौकरी दिलाई और ऑफिस के काम काज का अनुभव भी दिया। यशोधर पंत उनसे बहुत खुश रहते थे। उनकी हर बात उन्हें पसंद थी और धीरे धीरे वे किशन दा को अपना आदर्श मानने लगे। किशन दा ने शादी नहीं की, न बीवी थी न बच्चे। वे मस्त आदमी थे, घरेलू जीवन से आज़ाद थे। वे हमेशा दूसरे की मदद करते थे, अपने लिए कुछ न करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे रिटायर हो गए। लेकिन जब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें कोई मदद नहीं किया और अपने गांव चले गए। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पता लगाने पर मौत कैसे हुई कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, क्योंकि उनका कोई था ही नहीं जो बता सके। यह बात यशोधर पंत को हजम नहीं होती थी, वह हमेशा परेशान करती थी। चलिए अब हम यशोधर पंत की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि यही कहानी के यही मुख्य पात्र है। एक सीधा साधा व्यक्ति जो बनावटी दुनिया को पसंद नहीं करता। उसकी शादी होती है जिससे 3 लड़के और 1 लड़की है। बड़े लड़के को प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है और उसे उतनी ही तनख्वाह मिलती है जितनी उनके पिता के 25 साल के बाद मिलती है। यह बात यशोधर पंत को हजम नहीं होती है। वह सोचते हैं कि मेरे इस साधारण पुत्र को इतनी तनख्वाह अगर कंपनी देती है, जरूर इस कंपनी में कुछ कमी है। दूसरा पुत्र दूसरी बार IAS की तैयारी करता है, जबकि उसे लाइफ सर्विस में नौकरी मिल जाती है, मगर वो ज्वाइन नहीं करता। उनके अनुसार यह काम उसको पसंद नहीं आया। तीसरे बेटा अमेरिका चला जाता है। बेटी भी शादी के रिश्ते आते हैं पर इनकार कर देती है और डॉक्टर बनना चाहती है और अमेरिका जाने की धमकी देती है, मगर उन्हें पसंद नहीं। ऐसा नहीं कि वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश नहीं, वे खुश हैं, मगर वे ये सोचते हैं समहाउ इम्प्रॉपर, जो उनका तकिया कलाम भी है। वहीं उनकी पत्नी समय के साथ बदल जाती हैं। वो अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझती है। ऐसा नहीं कि यशोधर पंत अपने बच्चों की तरक्की से खुश नहीं, वे बहुत खुश हैं, मगर दुनिया की चमक दमक दिखावे से दूर रहना चाहते हैं और यही सोच उन्हें अपने बच्चों से दूर ले जाती है। उन्हें घर में रहना अच्छा नहीं लगता। वे ऑफिस से निकलने पर सीधे घर नहीं आते। ऑफिस से तो वो 5 बजे निकल जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मंदिर जाते हैं, बाजार जाते हैं और 8 बजे घर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके विचार और उनके बच्चों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। इसलिए बच्चे उनसे परामर्श नहीं लेते, जो उन्हें बहुत ही तकलीफ देता है। बच्चे सोचते हैं ये तो मेरा बात मानेंगे नहीं, इसलिए वे परामर्श नहीं लेते। घर में तमाम तरह के ऐशोआराम की चीज़ें लाते हैं, जैसे टीवी, बेड, सोफा, फ्रिज आदि। इन सब में पैसा बर्बाद करना उन्हें फजूल खर्ची लगती है। वे सोचते हैं इसके बिना भी ज़िंदगी आसानी से कट सकती है, मगर बच्चे सोचते हैं ज़िंदगी तो कट सकती है, मगर समाज में इज्जत नहीं मिल सकती, यानी इमेज नहीं बनती। यह सोच उन्हें और उनके बच्चों से दूर करती है। यहाँ तक कि अपनी बीवी और लड़की के पहनाव पर भी एतराज़ होता है, मगर वे मजबूर हो जाते हैं
और वे सोचते हैं कि ऐसी तरक्की किस काम की जो अपने परिवार को खुशी न दे सके। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि जो दिखावा उन्हें दुख पहुंचाता है, वही दिखावा उनके बच्चों को खुश करता है। जब जब वो दुखी होते हैं, वे अपने किशन दा को याद करते हैं, उनके जाने का अफसोस करते हैं और भूली बिसरी बातें याद करके मुस्कुराते भी हैं और कभी तसल्ली भी कर लेते हैं। वे सोचते हैं ये बच्चे मुझे अहमियत नहीं देते, सब मेरा है कहकर मेरे घर पर भी हक जमा लिए हैं। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनका साथ नहीं देती। इनकी बहुत सी बातें बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, जैसे साइकिल की सवारी करना, मंदिर जाना आदि। यही दो पीढ़ी की सोच का अंतर इस कहानी में दर्शाया गया है। एक दिन वे शाम को 5 बजे अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकलने वाले होते हैं तो उनकी नज़र ऑफिस की घड़ी पर पड़ती है। उसमें 5:25 हो रहे होते हैं, जबकि उनकी घड़ी में 5:30। उनके ऑफिस के साथी उनसे चलने को कहते हैं तो वे मजाक में कहते हैं, यह घड़ी आप लोगों की तरह सुस्त है। इस पर उन्हीं के ऑफिस का एक नौजवान जो नई उम्र का है जवाब देता है, आपकी घड़ी पुरानी हो चुकी है, आप दूसरी ले लें। उस पर वे बताते हैं कि मैं रोज़ इसे रेडियो से मिलाता हूँ और यह मुझे शादी में दहेज मिली है। उस ज़माने में घड़ी में रोज़ चाबी दी जाती थी। वह उनकी पुरानी घड़ी का मजाक उड़ाता है, मगर वह उसकी बदतमीजी को अनदेखा और उन्हें पसंद नहीं करते और अपने किशनदा की याद में कुछ पल के लिए चले जाते हैं। वह लड़का पूछता है कि आपकी शादी कब हुई। बताने पर वो कहता है, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है और पार्टी तो बनती है। वो पार्टी से इनकार करते हैं। वे बताते हैं यह हमारा कल्चर नहीं है, मगर बार बार रिक्वेस्ट करने पर पार्टी के लिए 10 रुपया देते हैं। लड़के के कहने पर 30 रुपये और देते हैं, मगर पार्टी में शरीक नहीं होते क्योंकि उन्हें यह सब पसंद नहीं है। फिर मंदिर और बाजार होते हुए घर पहुंचते हैं। वहां अपने घर पर मेहमानों की भीड़ सजावट देखकर किनारे खड़े रहते हैं और मेहमानों के जाने का इंतजार करते हैं। जब उन्हें ये समझ में आता है मेहमान चले गए, तब वे घर के अंदर जाते हैं। बच्चे उन्हें लेट आने पर पूछते हैं, ज़्यादा काम बताकर उन्हें आश्वस्त कर देते हैं। कुछ मेहमान अभी रुके रहते हैं जो उनके खास रिश्तेदार होते हैं। पूछने पर घर में यह कैसा प्रोग्राम है, पता चला आज सिल्वर वेडिंग है। यह सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर जैसा कि पार्टी में केक वगैरह काटा जाता है, उनसे भी बच्चे कटवाते हैं। ना चाहते हुए भी वे करते हैं, मगर खाते नहीं और पूजा करने की बात कहकर वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर बार बार बच्चों के बुलाने पर भी नहीं आते। यह बात उनके बच्चों को पसंद नहीं आती है। जब उन्हें एहसास हो जाता है कि मेहमान चले गए, तब वो बाहर गेरुआ कपड़ा डाले आते हैं। जो बच्चों को पसंद नहीं आता है, गिफ्ट देकर कहते हैं, कौन सा मेहमान अपना सामान छोड़ गया है। बच्चे बताते हैं, लोग आपके लिए गिफ्ट छोड़ गए हैं, इसे खोलिए। मगर वह इस चकाचौंध जिंदगी से दूर रहने वाले को पसंद नहीं आता है और गिफ्ट खोलने से इनकार कर देते हैं। अंत में बच्चे खुद की दी हुई एक गिफ्ट खोलती हैं जिसमें ऊनी गाउन होता है और उन्हें पहनने का रिक्वेस्ट करते हैं। पहनने पर वे कहते हैं, आप सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं, जो फटी ऊनी कपड़े पहनते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, अब आप इसी को पहनकर जाएंगे। अंदर ही अंदर वह गिफ्ट पाकर खुश तो होते हैं। उनकी आंखों में नमी आ जाती है, मगर यह नमी खुशी की नहीं होती है, ये दुख की होती है। वे सोचते हैं, काश मेरे बच्चे ये कहते कि आज से आप सुबह सुबह दूध ना लेने जाएं, मैं लाऊंगा। अपनी जिम्मेदारी को समझते तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती।